प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ, अपने सारे भाइयों के साथ जब विद्या हासिल करने गए थे ना गुरु वशिष्ठ के पास, उनके गुरु हैं गुरु वशिष्ठ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऋषि वशिष्ठ उनके गुरु हैं। तो वशिष्ठ जी कहने लगे मैं क्योंकि राजकुमार है इसलिए नहीं अपने शागिर्द बना लूंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परख करूंगा कि मेरे शिष्य बनने लायक है कि नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राम जी बैठे हैं, साथ में बहुत सारे शिष्य बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे, सारे बैठे हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या किया पता है? कहा पीछे देखो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम पीछे देखो, राम जी का नाम लेके कहा पीछे देखो। जितने भी बैठे थे सबने पीछे मुड़कर देखा, पर राम जी ने अपना सर झुका लिया आंखें बंद करके, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऋषि वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे पास हो गया, मेरा शिष्य बनने लायक है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो शिष्य क्या जो बात ना समझे, वो शिष्य क्या जो गुरु की बात ही ना समझ सके। तो सबने कहा हमें तो, आपने कहा पीछे देखो, हमने पीछे देखा। कहने लगे यहाँ की बात नहीं कर रहा था, राम जी से पूछो मैंने क्या कहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम जी ने समझाया बाकी शिष्यों को, गुरु जी कह रहे थे कि पीछे देखो, भाव अपने भीतर जाको, कौन कौन से गुनाह किए हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब राम जी ने कोई गुनाह किया होगा, हो सकता है, पर फिर भी पीछे देख रहे हैं, भीतर झांक रहे हैं अपने पीछे कि मैंने क्या क्या किया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक हम ही हैं जो पवित्र है, हमने कुछ नहीं किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। पर हम बख्शाते नहीं हैं, ध्यान से समझना। मन ही मन अपने आप को परखो। जब अपना कोई गुनाह याद आता है और जब सोचो धर्मराज आपसे पूछेगा तूने ये किया है, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? कि मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मेरी कोई गलती नहीं। दलीलें ही दोगे ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नहीं, बस बख्श ले बाबा नानक, बख्श ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले, बस बख्शा लो अपनी गलतियां, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गोविंद हम ऐसे अपराधी, बाबा अनंत सिंह जी के वचन है, चाहे अवस्था ऐसी हो जाए कि रोम रोम में सिमरन होने लगे, सिक्की अवस्था सहज अवस्था में पहुंच जाए, यहाँ तक अवस्था हो जाए कि कृपा बरस रही है, दिखाई दे रहा है सब कुछ, फिर भी जब अरदास करे तो क्या करे? एक शुक्राना और दूसरी माफ़ी मांगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि हे गुरु नानक बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले। बख्शिश मांगता रहेगा, माफ़ी मांगता रहेगा, तेरे पास जितनी भी नेमतें आई हैं वो बची रहेंगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो दिखावे के नहीं, भीतर से। पता होता क्या, जितना हृदय निर्मल होते जाता है ना, जितना ज़्यादा साफ, उतने ज़्यादा अपने गुनाह दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें भी गुनाह लगती हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया है, अब पैर फिसलेगा तो पूरा नीचे ही गिरेगा ना, बचेगा ही नहीं। कोई यहाँ से गिरेगा बच जाएगा, कोई वहाँ से गिरेगा तो भी बच जाएगा, और कोई पहाड़ से गिरे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे जैसे किसी की अवस्था ऊँची होती जाती है ना, उसका मन निर्मल होता जाता है, ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ऊंचाई से जब गिरता है ना इंसान, तो फिर बचता नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था की बात हो रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें भी गुनाह लगती हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी देखो ना, मैं तो हैरान होता हूँ, सारे गुरुओं की बानी पढ़ो, कोई गुरु नानक पाशा ने अपने आप को क्या लिखा है, हम बोल भी नहीं सकते, बाणी में पढ़ जाते हैं, नानक नीच का है विचार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को क्या कहा है नीच, हम कह सकते, सोच भी नहीं सकते, अपने आप को क्या लिख के गए। और हम किस बात का अहंकार करके बैठे हैं कि हमने तो कभी कोई गुनाह ही नहीं किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरे पड़े हैं गुनाहों से, हमें दूसरों को दिखाई देते हैं, अपने नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
धन गुरु नानक। जब अब ये पॉइंट आता है ना कि काट काट के अंतर की जाने तो पले बुरे की, तो सच में विचार करके तो खुद याद विचार में पता क्या आएगा कि वो बुरा, उसकी भी दर्द गुरु देखता है। नहीं नहीं, यहाँ पे खुद को देखना है, मैं बुरा। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। खुद को हमने अच्छे में रखा हुआ है, भले बुरे की पीर पहचाने तो हम भले हैं, वो बुरा है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे बुरे हम हैं। ये जब तक ये अंदर भावना नहीं बनती ना कि बुरा किसको देख रहे हैं, अपने को कि दूसरे को, तब तक माफी कहाँ से। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ ये पंक्तियां अंदर से बोलो, पाछा बख्श दे मैं अपराधी हूँ। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। बहुत फर्क है, अपने आप को परख लेना। दो चीज़ों में कन्फ्यूजन है, अपने पुराने दुख, अपने साथ क्या क्या हुआ वो सोच कर रोना, और गुरु की याद में रोने में जमीन आसमान का अंतर है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अगर यहाँ बैठ के रोना आ रहा है, मैं गा रहा हूँ, मैं सब कुछ, मैं शब्द होके देख लिया कि तेरा होना बाकी है, जिनकी आंखों में आंसू आ रहे वो बैराग के नहीं है, वो मेरे साथ क्या क्या हुआ याद करके रो रहे हैं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। बैराग के वो हैं जब ये पंक्तियां ना भी चल रही हो तब भी मन पुकारे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने गुनाह याद करके जब इंसान रोता है, आंखों में से आंसू गिरते हैं, बाबा नंद सिंह जी के वचन, एक आंसू आज तक के जितने भी किए हुए पाप सारे खत्म कर देता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पश्चाताप के आंसू, सच्चा पश्चाताप। गुनाहों को, पापों को पुण्यों से नहीं धोया जा सकता। पुण्य का फल अलग है, पाप का फल अलग है। इस पॉइंट को समझ लेना। जो लोग ये समझते हैं कि हम पुण्य कमा के पाप बख्शा लेंगे, नहीं, पाप के फल अलग है, पुण्य के अलग है। पाप को बख्शाने का एक ही तरीका है, सच्चा पश्चाताप। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और सच्चा पश्चाताप कैसा? गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आया था ना एक चोर बदल गया था, चोरी करनी छोड़ दी उसने। गुरु अर्जन देव जी महाराज से कहने लगा कुछ समय बाद, 6 महीने हो गए मुझे चोरी छोड़े हुए, आपने कहा था कि चोरी छोड़ दे, सत्संग कर, तेरा जीवन बदल जाएगा। सिखों की अवस्था बहुत ऊंची है, मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। मैंने चोरी भी छोड़ दिया, सत्संग भी कर रहा हूँ, आपकी संगत कर रहा हूँ, मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे तूने सच्चा पश्चाताप कहाँ किया है? कहने लगे और कैसे सच्चा पश्चाताप करूँ, चोरी भी छोड़ दी मैंने, संगत भी कर रहा हूँ। कहने लगे चोरी करके जो धन इकट्ठा किया था वो तो अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। चोरी करके जो गाय लाया था उसका दूध अभी भी पी रहा है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। सच्चा पश्चाताप कैसा हुआ ये? तभी तो गुरु नानक पश्चात जब सज्जन ठग के पास गए, भूमि चोर के पास गए, कहीं भी गए, कहा सब कुछ लौटा दो। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। जो धन इकट्ठा किया चोरी करके, सब लूट कर लोगों को सबसे पहले गरीबों में बांट दो, खाली हो जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा था कि सब कुछ खाली करके इधर आना। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये होता है सच्चा पश्चाताप। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अभी मेरे पास हैं कुछ लोग गुटके का काम करते थे, होता है ना गुटका, सुपारी, तंबाकू का। कहने लगे हो गई बात कि बदल रहे हैं काम, आपने कहा था हम बदल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दूसरा काम चालू कर दिया है, जैसे वो सेट होगा इसे बंद कर देंगे। तो मैंने कहा वो बात याद रखना, अच्छी बात है बंद कर देंगे, पर इसमें से जो कुछ कमाया उसका क्या? बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते वो नहीं छोड़ सकते। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे बस की बात नहीं, सच है। मैं होता शायद मैं भी ना छोड़ पाता। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। पर उसके बिना बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, ये फैसला हमें करना होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाप की कमाई का पैसा अगर घर में है, बाबा नंद सिंह जी कहते थे पाप की कमाई का पैसा घर में है, सारे धन को जहर कर देता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु ही ताकत बख्शे इसके लिए, हर किसी की समर्था नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पीर बाबा, जिसे लोग बहुत मानते हैं, बहुत धनवान भी है, कहीं से गुजर रहा है। बड़े ध्यान से सुनना साथ संगत जी, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़रूरी है। अगर बात समझ में आ गई, गुरु मेहर करे, गुरु नानक पातशाह मेहर करे। तो बहुत कुछ घटित हो सकता है जीवन में।
एक नया पहलू मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पीर बाबा गुजर रहे हैं, बहुत धनवान है, दुनिया भी उनको बहुत मानती है। एक भिखारी आया, कहता है एक सिक्का दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है एक सिक्का दे दो। पीर बाबा ने कह दिया भाई आगे जाओ, नहीं है मेरे पास सिक्का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार आदमी कह देता है ना कि नहीं है जाओ, भिखारी को मना कर देता है, कुछ नॉर्मल सी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भिखारी चला गया, पर इसे बुरा लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर बाबा ने सोचा मैंने झूठ बोला, मेरे पास सिक्के भरे पड़े हैं जेब में, एक देने में क्या जाता था, मैंने तो पाप कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझसे पाप हो गया। अब ये इतना इसमें डूब गया कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, विचारों में डूब गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसने प्रायश्चित करना शुरू किया, रोज सुबह अपने आप को कोड़े मारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज सुबह की शुरुआत इसकी अपने आप को कोड़े मारने से, कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया कि एक भिखारी को सिक्के होते हुए मैंने झूठ बोला, सिक्का नहीं दिया, ये कितना बड़ा अपराध कर दिया मैंने। अपने आप को कोड़े मार रहा है। फिर इसने बड़े बड़े समागम किए, बड़े बड़े इकट्ठ किए, वहाँ पे गरीबों को धन बांटा, कपड़े बांटे, और सबसे कहा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भिखारी मुझसे मांगने आया था सिक्का, मैंने कह दिया मेरे पास नहीं है, वो चला गया। मैंने झूठ बोला, सिक्का दे सकता था मैं। सब लोग विचार कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये अपने आप को रोज सजा दे रहा है, रोज सजा दे रहा है, इससे बाहर ही नहीं निकल रहा कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया। दुनिया दूर दूर से इसके दर्शन करने आ रही, भाई इतना बड़ा पीर एक छोटी सी बात के लिए अपने को इतनी सजा दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कॉमन सी बात है। कई बार हम कह देते भिखारी को भाई आगे जाओ, नहीं है हमारे पास, होते हुए भी कह देते हैं। छोटी सी गुनाह है, अगर गुनाह भी है तो, पर ये तो अपने को इतनी सजा दे रहा है, कितना पहुंचा हुआ पीर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अपने को सजाएं देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे, और बार बार जो भी धन है, संपदा सब लुटा दी इसने गरीबों में, कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसकी मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मृत्यु हो गई, जमदूत लेने आए। ये कहता है देवता कहाँ है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहता है भाई मुझे लेने जमदूत क्यों आए? कहते तुझे नरकों में लेके जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है? कहते मैं पीर हूँ, मैंने कईयों को जीवन बदला है। मैंने तो अपने इतने छोटे से अपराध के लिए अपने को कितनी बड़ी बड़ी सज़ा दी है। दुनिया मुझे कहती रही भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग मुझे पूछते हैं, मैंने अपने को सज़ा दी है। मुझे तो दरगाह में जाना है खुदा के पास, ये कहाँ लेके जा रहे हो तुम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज आए, कहने लगे नहीं पीर बाबा, लिखा है आपको नरकों में ही लेके जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे एक बार खुदा के सामने ले जाओ, मुझे खुदा से जवाब लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा के पास ले गए फरिश्ते, खुदा के सामने हुआ, कहने लगे या खुदा मैंने सारा जीवन तेरा नाम जपा है, छोटी सी भूल के लिए अपने को इतनी सजा दी है, पर फिर भी मुझे नरकों में जाना पड़ रहा है, दोजख में जाना पड़ रहा है। खुदा कहने लगा कौन सा अपराध किया था तूने? कहने लगा एक भिखारी ने मुझसे सिक्का मांगा, मैंने नहीं दिया, मैंने झूठ बोल दिया मेरे पास थे, मैंने कहा नहीं है, इसके लिए मैंने अपने को इतनी सजा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग आके मुझे कहते रहे छोटा सा गुनाह है, गुनाह है भी नहीं, फिर भी मैं अपने को सजा देता रहा। खुदा कहने लगा ध्यान से सुन, भिखारी को तूने क्या कहा नहीं कहा उसकी तुम्हें फिक्र ही नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुनाह है कि नहीं वो तो बात ही छोड़ दी, पर जो गुनाह तूने सबसे बड़ा किया है, सारा जीवन अपने आप को सजा देता रहा है, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक छोटी सी बात को तूने इतना खींचा, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए तूने एक बार में माफ़ी नहीं मांगी, तू अपने आप को सही सिद्ध करने में लगा रहा, अपने आप को सजाए देता रहा, धन बांटता रहा, लोगों को बताता रहा, तेरी वाह वाह होती रही, पर तूने एक बार भी माफ़ी मांगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? यहाँ पर हमारा सारा जीवन अपने आप को सही साबित करने में बीत जाता है, हम माफ़ी नहीं मांगते। हर जी बोलिए धन गुरु नानक कि मैंने तो किया ही नहीं है, मेरे तो हालात ऐसे थे, मेरी तो मजबूरी थी। ये क्या है? ये दलील होती है, दलील। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर दलील नहीं, यहाँ पर अपील चलती है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। कोर्ट में जब केस होता है ना, कोर्ट में, तो जब तक तुम्हारा गुनाह सिद्ध नहीं हो गया तब तक दलीलें चलती हैं वकीलों की, दलीलें दलीलें दलीलें। पर एक बार गुनाह सिद्ध हो गया, सजा होने वाली है अभी, फिर करता है आदमी अपील। हर जी बोलिए धन गुरु नानक कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये गुनाह किया है, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि सिद्ध हो चुका है। हम अपने गुनाह मानते ही नहीं है और दलीलें देते रहते हैं। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए कि दुनिया वाह वाह करे। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। और इसीलिए बख्शे नहीं जाते। आप सोचो, विचार करो। मैं सच में ऐसे लोगों से मिला हूँ, कहते हमने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। अरे ये कपड़ा सफ़ेद पहनकर बैठ जाओ, शाम तक वैसे ही मैला हो जाता है। इन आँखों से पाप, मन में पाप, हाथों से पाप ही पाप हो रहे हैं। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। और हमें लगता है हमने पाप नहीं किया। और यहाँ पर गुरु कबीर जी क्या कह रहे हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी बाणी ले लो, हर गुरु अपने आप को अपराधी कह रहे हैं। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी की अवस्था क्या है? राम कबीरा एक भाई हैं कि राम का रूप हो गया हूँ मैं। और क्या कह रहे? गोविंद हम ऐसे, मैं ऐसे अपराधी हूँ, ऐसा अपराधी। एक एक अपराध गिना है कि मैंने ये नहीं किया, तेरा नाम नहीं जपा, संतों की संगत नहीं की, पराई निंदा, पराई स्त्री का संग, जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, वो अपने सारे गुनाह गिना रहे, मैं ये गुनहगार हूँ। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। पराय धन पर मेरी नज़र है, पराय तन पर मेरी नज़र है, पराई निंदा करता रहता हूँ, मेरे ये अपराध हैं। ये एक एक पंक्ति में एक एक अपराध गिनाया कबीर जी ने अपना। वो कह रहे हैं कि मैं अपराधी हूँ और हम कहते हैं कि हमने अपराध ही नहीं किया। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बख्शे वो जाते हैं जो पश्चाताप करे। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ये ना टॉपिक बड़ा ही विचित्र है, इसके कई पहलू हैं और अगर सब पर रोशनी नहीं डाली तो बात अधूरी रह जाएगी और ज्ञान भी अधूरा रह जाएगा, कोई भटक भी सकता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना और बार बार सुनना, रिकॉर्डिंग्स भी इसकी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जब हम अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, दलीलें देते हैं, बख्शे नहीं जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली हमें ज्ञान दे रहे हैं। पर धन पर तन परति निंदा पर अपवाद न छूटे, आवा गमन होत है फुन फुन ए प्रसंग न टूटे। मेरा ध्यान दूसरों के धन पर कब्जा करने पर रहता है कि कैसे उनका धन मेरा हो जाए। पर धन पर तन, प्राय स्त्री का संग कैसे मिले। पर की निंदा, दूसरों की निंदा करता रहता हूँ और ये मुझसे छूट नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए आवागमन होता है फुन, इसीलिए मैं बार बार, मेरी मृत्यु हो रही, मेरा जन्म हो रहा है, बार बार 84 लाख जोने में भटक रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रसंग न टूटा, और ये प्रसंग टूट ही नहीं रहा भाव, ये खत्म ही नहीं हो रहा ये काम। जय घर कथा हो तो हर संतन, एक निमक न कीनों में फेरा। जहाँ संत कथा कर रहे हैं वहाँ पर बैठने की मैंने कोशिश ही नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंपट चोर दूत मतवारे, चोरों की संगत, दुष्टों की संगत, मतवारे शराबियों की संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनकी संगत है मेरी, संतों को छोड़ के मैं इनकी संगत करता रहा हूँ। तिन संग सदा बसेरा, हमेशा उनके साथ, उनके बसेरे में रहा, उनकी संगत में रहा। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपय मुमाहि, दया धर्म और गुरु की सेवा ए सुपनंतर नाही। काम क्रोध में खर्चित होता रहा। सपने में भी मैंने कोई दया और धर्म का काम नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन कह रहे हैं? ये भगत कबीर जी, शिरोमणि भगत कबीर जी। इनका रोम रोम पवित्र है, आत्मा पवित्र है, वो अपने गुनाह गिना रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या उन्होंने ये गुनाह किए होंगे? हमें समझा रहे हैं भाई, माफी मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहत कबीर दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत बचल पहारी। कहत कबीर पीर जन राखो और सेवा करो तुम्हारी। कबीर जी कह रहे हैं दीन दयाल कृपाल दमोदर, उसके नाम है सारे, भगत बचल।
कहत कबीर पीर जन राखो, मुझ पर भीड़ बन पड़ी है, मेरी रक्षा करो प्रभु। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे अपनी सेवा में लगा ले, हर सेवा करो तुम्हारी, मुझे अपनी सेवा बख्श दे, बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बख्शाने का पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है साथ संगत जी। मेरा गुरु नानक वो है, निरंकार वो है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि तेरे ढहने की देरी है, तेरा मन करके गिरने की देरी है, अपने गुनाह मानने की देरी है, वो उसी सेकंड बख्श देता है। वे हर बहुत साल पहले दास ने घटना सुनाई थी, बड़ी कीमती है, बाबा नंद सिंह जी सुनाया करते थे, सुन लीजिए। एक ऋषि बैठा है पेड़ के नीचे, बड़ी कमाई वाला है, बहुत ही कमाई वाला। झूठा केस हो गया उसके ऊपर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कत्ल का केस, लंबी घटना में शॉर्ट में सुना रहा हूँ क्योंकि आगे बढ़ना है, क्योंकि बख्शाने का पॉइंट थोड़ा गहरा है और थोड़ा बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके कई पहलू हैं। बख्शे कौन जाते हैं, माफी मांगना क्या है, जो तुमसे माफी मांगे उसका क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कत्ल का केस चल गया, सूली की सजा हो गई कि सूली पर चढ़ा दो, राजा ने कह दिया। अब ये ज्ञानी है, सोच रहा है, क्योंकि बाबा ईश्वर सिंह जी के वचन है और ये सच है। कसूर, सजा बिना कसूर के नहीं मिलती, सजा बिना कसूर के नहीं मिलती। कसूर चाहे पिछले जन्म का क्यों ना हो। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऋषि को सजा हो रही है, फांसी की तैयारी हो रही है, और ये ज्ञानी है, इसे पता है ये बात कि बिना कसूर के सजा नहीं मिलती। मैंने गुनाह किया नहीं है, फिर भी मुझे सजा मिल रही है, जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई दोष किया होगा। और ये देखने लगा अपने पिछले जन्म, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, 100 जन्मों तक देखता रहा, 100 जन्मों तक। और तब तक फांसी की तैयारी हो गई। ये चिल्ला पड़ा, हे भगवान 100 जन्म तक मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, सिर्फ तेरी भक्ति की है, बंदगी की है, और फिर ये सजा। इंसाफ कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसाफ कर, इंसाफ कर कहता रहेगा, उसे फांसी की सजा हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सूली पर चढ़ा दिया गया, मर गया, आत्मा पहुंची भगवान के पास, और ये कंप्लेन कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि हे भगवान तेरी न्याय तेरा सच्चा है, फिर ये मेरे साथ ये कैसे हो गया। मैंने पिछले 100 जन्म देख लिए, मैंने पिछले 100 जन्म में कोई अपराध नहीं किया, तुझे कहा इंसाफ कर, तूने फिर मुझे मार दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी रक्षा नहीं की, मुझे बचाया नहीं। भगवान कहने लगे 105वां जन्म देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 105वां जन्म देखा, एक छोटा बालक है, एक फूलों का कांटा होता है ना, फूलों में बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं, कांटा लेके खेल रहा है एक मकौड़े के साथ। काले रंग की मूंगी होती है ना बड़ी वाली, उसे मकौड़ा कहते हैं, उसके साथ खेल रहा है थोड़ी देर तक। एक बच्चा, वो भी 4-5 साल का, 4-5 साल की आयु में इस ऋषि मुनि ने 105वें जन्म में उस सूल से खेलते खेलते वो सूल, वो कांटा उस कीड़े में पिरो दिया। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कीड़ा मर गया। ऋषि चिल्ला पड़ा कि इसकी सजा दी है, 105वां जन्म, और छोटा बालक था मैं, अनजान 5 साल का। अगर मैंने एक कीड़े को मार भी दिया तो अनजान बालक था मैं, उसकी सजा। यह इंसाफ नहीं है। खुदा कहने लगा नहीं, इंसाफ तो यही है, मौत के बदले मौत, सूली के बदले सूली, सूल के बदले सूली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसाफ तो यही है, पर तू इतनी देर तक चिल्लाता रहा कि इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ तो यही है। एक बार कह देता माफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार तूने ये कह देता कि माफ कर दो, तुझे बख्श दिया जाता। कौन सी बड़ी बात थी। और तुझे अहंकार था अपने कि मैंने कोई अपराध नहीं किया 100 जन्मों तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तुझे अहंकार ही डुबो ले गया। एक बार मुख से ये नहीं निकला कि हे मालिक माफ कर दे, भूल हो गई होगी कभी ना कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत कीमती बात है। जब भी कोई मुश्किल समय आए, घर में आता है ना मुश्किल समय, किसी हर एक परिवार में, हर एक के संसार में रहते तो कभी ना कभी आना ही है। आता है तो हमें क्या करते हैं कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का गलत किया नहीं मेरे साथ। नहीं भाई, सीधा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में जाके खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ के अरदास करो, पातशाह मुझे नहीं पता मैंने कितने गुनाह किए हैं, मुझे नहीं पता मैंने कितने गुनाह किए, कितनों का दिल दुखाया, क्या क्या किया है।
मुझे बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुनाहों की सजा मुझे मत दे, बख्श दे। अगर तू माफी मांग ले उसी वक्त माफ कर देता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो भीतर से, पर हम नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब ने एक बार कहा ना, सब लोग बैठे थे, खलकत बैठी थी, हजरत मोहम्मद से कहने लगे कि गुरु सबको बख्श देता है, खुदा सबको बख्श देता है, सारे के गुनाह, अहंकारी को नहीं बख्शता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सवाल किया किसी ने, आप कहते हो खुदा सबको बख्श देता है, बख्शना ही होता है उसको, तो अहंकारी को क्यों नहीं फिर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों नहीं? अगर सबको ही बख्शता है, जो भी आपने पहले कहा है कि जो भी उसकी शरण में आ जाए उसे बख्शता है, फिर अहंकारी क्यों नहीं? कहते हैं क्योंकि अहंकारी शरण में आता ही नहीं। अहंकारी माफी मांगता ही नहीं, कोई माफी मांगेगा तो वो माफ करेगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकारी तो कहता है मैंने किया ही नहीं है, इंसाफ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऋषि मुनि पत्थर पे बैठ के तप कर रहे हैं, चट्टान पे बैठ के, बहुत साल बीत गए, शिव जी प्रकट हुए और कहने लगे भाई तूने बहुत तप किया है, बता तुझे क्या चाहिए? कहने लगा मैंने कितने साल तप किया? कहने लगे 100 साल तप किया है, तो मुझे 100 साल की भक्ति का फल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिव जी कहने लगे तुझे भगवान की कृपा चाहिए कि तुझे अपनी भक्ति का फल चाहिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मैंने जो मेहनत की है, जो भक्ति की है, 100 सालों तक बैठा हूँ, तो मुझे पहले उसका फल दो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी भक्ति का फल चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृपा नहीं मांगी, फल मांगा। तो शिव जी कहने लगे फिर हिसाब होगा, तू हिसाब कर रहा है 100 साल की बंदगी का, तो ये पत्थर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 100 साल तक वजन डाल के मुझ पे बैठा रहा है, अब 100 साल तक तू पत्थर बने, ये तुझ पे बैठ के तब करेगा, बाद में हिसाब करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 100 साल की बंदगी करके सब गवा लिया, क्यों? अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि अमृत ले उठने का भी अगर अहंकार हो गया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।